फिल्म परे हट लव का ट्रेलर आया और आते उसने थलियां मचा दी माशाल्लाह। आप लोगों को पर्सनली कैसा लग रहा है, कैसा फीडबैक मिला है? कि जब मैं थलियां थरथलियां जो आपने कहा है, बस कुछ ऐसे ही ज़िंदगी में मेरे, और आई थिंक शहरियार आपके भी चल रहा होगा। बहुत अच्छा फीडबैक, बहुत प्यार और बहुत कुछ अच्छा सुनने को मिल रहा है। तो हर तरफ से सनी यार की आवाज़ें आ रही हैं। बस आनी चाहिए, ये ज़रूरी है, ईद तक भी और ईद के बाद भी। Which is wonderful because फिल्म का genre भी जो है वो यही है कि इट्स क्लासिक रोमांस जो कि एक लाइट वे में टैकल किया गया है। सो आई एम एक्साइटेड अबाउट द फैक्ट कि बहुत टाइम के बाद, मतलब मैं क्लेम ये नहीं करूँगा कि वहीद साहब वाला मैजिक, बट आसिम साहब ने जो genre that he's gone for this time is a classic romance. तो इसलिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो आई थिंक with Sanyar and all the love that the fans have shown, I guess it's moving towards the right direction. I was just gonna say the trailer is a great collection of so many emotional, memorable and great moments. तो वो सब तो बहुत अच्छा लग भी रहा है, दिखने में भी आप सब लोग भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत सारे कैमियोज भी हैं। In terms of the story थोड़ी सी मुझे समझ नहीं आई। I was left a bit confused कि यार ये हो क्या रहा है। You I believe are playing a struggling actor, और आप इनके दिल के साथ कुछ खिलवाड़ दिल के तार बजा रही हैं। आपने टन 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 करके इनकी एंट्री होती है, और फिर आपने बम भी छोड़ दिया कि भाई मेरी तो मंगनी हुई है, मीट में मंगेतर। जिसका नाम हसन इसका नाम भी हसन है, इसका नाम भी हसन है। ये गलत बात है। तो ये क्या सीन है? थोड़ा सा कुछ क्लैरिटी अगर आप लोग अपने अपने कैरेक्टर्स के बारे में देना चाहें। So I think it was a strategic decision. इसके बारे में बहुत सोचा था because एक तो ये था कि a trailer is supposed to be a trailer. It's supposed to bring you to a world. And to make you curious. Make you curious. इसमें I would draw a parallel with films, musical films like let's say Gatsby, Nine, I would say Moulin Rouge. अगर आप इनके trailers भी देखें, because ये films वो हैं जो एक नया world create करती हैं। तो आप जब एक ट्रेलर काटते हो आपके पास बहुत सारे सवाल होते हैं, जिसमें से एक ये होता है कि यार मैं मुद्दा बताऊं, मैं एक दुनिया में लेके आऊं लोगों को, मैं क्या करूं। सो it's a very classic strategy if you see all these trailers as well, which is to first introduce छोटे-छोटे पैकेजेस में ऑडियंस को इंट्रोड्यूस करो टू योर वर्ल्ड। सो आसिम हैज आई थिंक उन्होंने जो वीव किया है वर्ल्ड, एक अपना एक खूबसूरत वर्ल्ड बनाया है। द आइडिया ऑफ द ट्रेलर वाज टू इंट्रोड्यूस एवरीवन टू दैट वर्ल्ड, प्राइम एवरीवन, टेलिंग देम कि ये कैरेक्टर्स हैं और ये सेटअप है, and beyond that when they come to the film then take them forward. I think criticism either side से आता है। जब आप कुछ ज़्यादा बताते हैं तो लोग देख के कहते हैं यार तो पूरी फिल्म दिखा दी, मैं पैसे क्यों खर्च करूं, और जब कम दिखाते हैं तो कहते हैं यार तो कुछ बताया नहीं। So the idea was कि अच्छा ये criticism नहीं था भाई, तो भाई ये तो मेरी ये out of curiosity मैं तो आपको एक प्रोड्यूसर का माइंडसेट बताता हूँ कि ट्रेलर काटने से पहले बंदा क्या क्या सोच रहा होता है। तो अभी बताएं ना फिर, और अपना माया आप अपने कैरेक्टर के बारे में कुछ हमें बताएं। शरारती सी लग रही हैं आप थोड़ी सी फिल्म में। आज के फिल्म में शरारती यार ये कब से हो गया? नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। आई थिंक जो माया है वो सानिया से बिल्कुल डिफरेंट है। सानिया बिल्कुल माया की तरह नहीं है, यानी कि माया शरारती और सानिया शरारती ऐसा है। तो और मुझे तो बार बार हर सीन में कहा जाता था बस माया सीरियस रहो, क्योंकि सानिया ऐसी है, सानिया बोल्ड है, सानिया मैच्योर है, उसको पता उसने क्या करना है, क्या ठीक है क्या गलत है। तो आई थिंक मुझे थोड़ी सी मुश्किल लगी थी शुरू में, लेकिन उसके बाद फिर ऑब्वियसली आप जो कैरेक्टर में आ जाते हो आपको मुश्किल नहीं होता। और जहाँ तक आपने भी ट्रेलर की बात की है कि ट्रेलर में दिल टूट गया शहरियार का और मेरा जो फियांसे, मुझे बहुत कुछ सुनने को मिल रहा है कि अच्छा अगर इसकी एंगेजमेंट हुई थी तो क्यों फिर ये शहरियार के पास गई, क्या हो रहा है। लेकिन आई थिंक तो मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, शरारती में इसी कॉन्टेक्स्ट में कह रहा था क्योंकि शुरू में ऐसा लगता है कि वो trying to lead him on and then all of a sudden midway again मुझे नहीं पता शायद आपकी स्ट्रेटजी हो प्रमोशनल कि आपने इतनी क्यूरियोसिटी क्रिएट कर दी, और हो सकता है ऐसा ना, इस वजह से मैं शरारती कह रहा हूँ। नहीं बट मैं जो माया ने बात की थी वो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने की है। जनरली एज अ थीम अगर आप मेरी पिछली एज अ प्रोड्यूसर पिछली फिल्म भी देखें, एज अ डायरेक्टर आसिम का काम देखें, इट्स अ कांस्टेंट थीम दैट द वुमेन इन आसिम स्टोरीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग। जनरली वो औरतों को रोता धोता नहीं दिखाते, उनको स्ट्रॉन्ग दिखाते हैं, and the issues, the emotional issues and the trauma, you know, kind of leaves it for the men, because generally भी मैंने देखा है कि you know I am a firm believer, I come from a family of strong women, मुझे लगता है कि emotionally ख़वातीन ज़्यादा strong है, you know, so I think that's what Sania's character was. She's a strong, independent, headstrong woman, and the guy is the one जो waver कर रहा है, क्योंकि उसका अगर आपने देखा है ट्रेलर में
मानना ही ये था कि शादी जो है ये क्या आई थिंक वो obsession सिर्फ है इस कौम को शादी इसी जगह से भाग रहा है। वो सिर्फ शादी से ही ऐसा भाग नहीं है रहा कि होता वो कमजोर है या वो पता नहीं रो रहा है, वो ऐसा कुछ नहीं है। कुछ उसको, हर इंसान को कुछ ना कुछ फोबिया, खौफ होता हाँ, है उसकी अपनी कमजोरी जिंदगी है में। कि कमिटमेंट फोबिया है उसका। अदरवाइज वो भी एक स्ट्रांग इंसान है, उसको पता है कि वो क्या कर रहा है, बस कुछ तो है। वो जो आप कह रही थी कि आपको बातें सुनने को मिल रही है कि अगर आपकी मंगनी हुई है तो क्यों आप हाँ, शहरियार- सानिया की मंगनी सानिया हुई सानिया है। की सॉरी मंगनी हुई है तो क्यों वो जाती है हाँ। शहरियार, तो तो मुझे उस अच्छा उस लग पे रहा है। आपका क्या मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि ये मिस्ट्री हमें ऑब्वियसली अब तभी हाँ, रिवील होगी जब हम क्योंकि फिल्म जब हम देखेंगे। किसी और फिल्म का ट्रेलर देखते हैं तो हम लोग भी एज्यूम कर रहे होते हैं ये होगा, अब ये होगा, ये तो मुझे वो चीज़ अच्छी लग रही है कि लोग इस तरह से एज्यूम कर रहे हैं। हो सकता है ऐसा हो भी। Sherry, talking about your character, you playing a struggling actor. Yeah. So I guess life imitates art, imitates life, kind of a situation. Oh, so you still consider yourself a struggling The actor? struggle is real, Hassan. The struggle stays constant. जिस मिनट आपको ये लगे कि struggle खत्म हो गया तो हाँ। आपने हाथ पैर चलाना छोड़ दिए, बिल्कुल। तो आप पानी में तैरते थोड़ी रहेंगे। हाथ पैर चलाते हैं तभी तो आप you stay afloat. So the struggle is real. I'm struggling You know, and I will continue to हसन, struggle. मन की एक चीज आपको बताती हूँ। जब हम लोग शूट देखिए कर मुझे रहे कैरेक्टर होते के बारे थे, में बोलना ही देती है। नहीं ऑनेस्टली मैं फिल्म में भी ऐसे ही होता था। शहरी सॉरी आप अच्छा बोलो। मजाक कर रहा हूँ। नहीं, बोले आप- अच्छा बोले चलो। अच्छा ओके, मैं बताती हूँ उनकी तारीफ करने जिसमें वाली ये- मेरी। देखना हसन, खुद ही आप अपने दूसरा पैर पे सवाल खुद- कर लें अब आप, ठीक है? मैं आपको बताती हूँ मैं उनके ये बारे याद में। रखूंगा कि आपके कैरेक्टर के बारे में आप याद रखिए। मैं ये याद रखूंगा। मैं इनके ही, आपने भी जिस तरह से बोला कि आप लाइफ में भी स्ट्रगल कर रहे हैं, जो कि ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन जब कोई हम सीन कर रहे होते थे तो अच्छा एक्ट्रेस, इवन मैं भी 2-3 टेक्स के बाद मैं कहती थी आसिम मिल गया, ओके डन, बस अब नेक्स्ट करते हैं। तो शहरियार आसिम हम ऐसे कर लें, आसिम हम ये कर लें, तो मैं कहती थी अच्छा थकते नहीं है? इतनी वेरिएशंस मतलब एक फीते पे अगर मैं काम करता तो मुझे तो किसी ने लेना नहीं किसी था। ने नहीं लेना था, लेकिन एक हर जो इनका सीन होता था, जो ये एक्ट कर रहे होते थे, वो डिफरेंट होता था एक दूसरे से। तो मैंने ये चीज़ में इनसे बहुत सीखी है। बोला जो मैंने आपको रात को नोट्स दिए थे क्या क्या बोलना है वो पॉइंट्स नहीं हिट किए आपने। मैसेज चेक करके मैंने भेजे हैं आपको वो नोट्स। देखे लेकिन उन्होंने आपको सवाल बुला दिया, सवाल मुझे बुला दिया उन्होंने। आपने जवाब देने मैंने- का। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, उस सवाल पे मैं आ जाऊंगा। सवाल मिला दिया। बट जब अगर लीड एक्टर खुद प्रोड्यूसर भी होता है ना तो वो पर्सपेक्टिव बिल्कुल चेंज हो जाता है। पूछे मुझसे। फिर आप अपने आप के बारे में एज एन एक्टर छोड़ के अपनी फिल्म के बारे में एज ए प्रोड्यूसर ज्यादा सोच रहे होते हो। अच्छा। सो सच्ची जो बात है मेरे ख्याल में ये वाला सवाल इनका पूरा होने देते ये हैं। वाला सवाल पूरा होने देते हैं। अच्छा, अच्छा। बट आई थिंक कि अच्छी बात यह है कि माशाल्लाह से बिकॉज आई वाज बिजी विद द प्रोडक्शन वर्क एंड ऑल ऑफ दैट, तो मैं प्रॉब्ली एज अ मेल एक्टर अपने आप को उस तरीके से प्रमोट नहीं कर पा था फिल्म को भी। पर अच्छी बात ये हुई कि इतनी बड़ी ensemble कास्ट है कि जहाँ पे मैं हल्का इफ आई टेक अ ब्रेक देयर सो मेनी पीपल टू पिक इट अप फ्रॉम, विद माया, विद बत्सा, with Zara, with Rachel, Fahim, Shehbaz, with Shireen, Shehbaz, with all of Myra, Yeah. so the names don't stop, so that way I'm lucky. मेरे कैरेक्टर की बात करते हैं, मेरे कैरेक्टर की बात करते हैं। No, my character is a struggling actor, And life imitates and life imitates art, art. Yeah. and sometimes art imitates life. So the premise is that he's a struggling actor. He wants to get into films. He has big dreams of getting into films. And लेकिन वो ख्याली पुलाव ज़्यादा पकाते हैं ज़िंदगी में, और जो है वो एक वेल ऑफ घर से हैं लेकिन घर को छोड़ के आ गए हैं वो, बिकॉज उनको लगता है कि जो है मेरा स्ट्रगल तब तक नहीं होगा जब तक आई अच्छा ये तो वाकई कुछ ये वाकई is that- ये तो वाकई कुछ कुछ मुझे शहरियार reality मुनव्वर check की लगी कहानी है, और लग नाम रही भी है आपका आपका। शहरियार है हाँ, फिल्म में, ये क्या ये सीन मुझे है? इतनी मुश्किल हुई है हसन इस नाम के साथ। पहले आपका नाम कुछ और था फिल्म मैं में। कैरेक्टर नहीं बता पाऊंगा। देखिए ये कैरेक्टर बताने देंगी नहीं मुझे। आपका क्या, अच्छा अभी तक नहीं हुआ। अच्छा, नहीं आप यू गो ऑन, आप क्या कह रही थी, मुश्किल किस बात पे हुई है? शहरियार शहरियार का क्योंकि नाम इनका शहरियार नाम था। कुछ और था पहले, जब मेरे पास स्क्रिप्ट आया था बहुत पहले। तो मैंने कहा अच्छा चलें ठीक है, और इसके बाद रिहर्सल्स के टाइम पे इनका नाम चेंज हो गया, शहरियार हो गया। अब आप ये सोचें कि मैं शहरियार मुनव्वर के साथ रिहर्स कर रही हूँ या शहरियार के साथ। अब वो कुछ भी करते थे ना, मैं कहती थी शहरियार, अब मैं गुस्सा किस पे करूँ, मैं बात किससे करूँ, तो ये इतना मुझे। तो आप शहरी और शहरियार में नहीं सोचते? मैंने अच्छा, तुम्हें I गुस्सा can करने का call him मौका कब शहरी। दिया था? कब नहीं दिया था? अच्छा, you don't call him शहरी? No, I don't call him शहरियार। She doesn't call you शहरी? No, not at all. No, not at all. No. Not at all. It's It's a very formal. but Hey. no. I think it's good. It's good. It's good. This
I like Call Shariar. you Sherry. No, I like Shariar. Shariar's nice. I like it I like when, Shariar. when you call me more, Shariar. Yeah. Thanks. Okay, going back to you. in that. Going back to my So character. why did you decide, or why did everybody decide your name had to be Shariar? It's a very interesting story. It just came down to the last week or 2 weeks. मतलब जब रिहर्सल शुरू होने हाँ, वाली जी, थी, जी। शुरू में रिहर्सल एक्चुअली दूसरे नाम से की थी हमने. बिल्कुल। दूसरा नाम क्या था? If I Uh, may ask. Shariar. Shaban. So Shaban was the original name. और I like Shariar more. Yeah. I hope the audience does as well. But बात ये हुई कि after a certain point, as an actor, मैं आसिम का बहुत सर खा रहा था कि ये ऐसे करते हैं. Because this was as an actor it was a complicated role for me because there are different shades of this character. It's a story जिसका span कोई 2.5-3 साल का है. And it constantly kind of, the characters evolve. So every time the character had to evolve into something else. It's a coming of age story as well with that regard. So जब आसिम का मैं दिमाग खा रहा होता था तो वो काफ़ी दफ़ा मुझे कहते थे कि यार बैठ जाओ मेरी बात सुनो, हर दफ़ा तुमसे 4 सवाल पूछते हो. इस दफ़ा मैं चाहता हूँ कि तुम इसको बहुत अपनी तरीके से करो, जिस तरीके से तुम रियल लाइफ में हो वैसे मुझे चाहिए. और वो मुझे अच्छा ये लगता है कि आप कोई कैरेक्टर बनाओ उसके साथ उसके पीछे छुप के सब कुछ करो. सो उन्होंने, it was his trick, I think, a week before he came. He said, "Yeah, I think this name's not working for me. I want to change it to Shariar." So I think that was his trick, that where he thought that maybe doing that will get a lot सही more. कर लेंगे। भाई ये शहरी की बायोपिक तो नहीं लग रही है आपको कि